सत ही में सत बाटई, सत ही में सत बाटई, रोटी मत टूक। कहे कबीर तादास को, कबहु न आवे चूक। इसका अर्थ ये है, सत्य में सत्य बांटा जाता है, जैसे रोटी के टुकड़ों में बांटा जाता है। कबीर कहते हैं कि दास को कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। कबीर इस दोहे में सत्य और उदारता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे रोटी के टुकड़े बांटे जाते हैं, वैसे ही सत्य भी बांटा जाता है। दास को ये सिखाया जाता है कि उसे कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। ये दोहा हमें सिखाता है कि सच्चाई और सही आचरण जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं, जो किसी भी प्रकार की चूक से परे होनी चाहिए। नाम भजो मन बस करो, नाम भजो मन बस करो, यही बात है संत। काहे को पढ़ पच मरो, कोटिन ज्ञान गिरंथ। मतलब नाम का जप करो और उसे मन में बसाओ, यही सच्चाई है। क्यों पढ़ाई करके मृत को गले लगाओ, जबकि अनगिनत ज्ञान के ग्रंथ मौजूद हैं। कबीरदास जी इस दोहे में सिखाते हैं कि जीवन की सच्चाई और आध्यात्मिक उद्देश्य को समझने के लिए नाम का जाप और ध्यान महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि बहुत से ग्रंथ और ज्ञान होते हुए भी यदि मन में नाम का स्थान न हो तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इस दोहे के माध्यम से कबीर ये संदेश देना चाहते हैं कि वास्तविक शांति और ज्ञान केवल ध्यान और भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। चातुर को चिंता घनी, नहीं मूर्ख को लाज। चातुर को चिंता घनी, नहीं मूर्ख को लाज। सर अवसर जाने नहीं, पेट भरन सू काज। अर्थात चतुर व्यक्ति को चिंता रहती है, जबकि मूर्ख को कोई शर्म नहीं होती। एक ज्ञानी व्यक्ति अवसर को नहीं छोड़ता, वो पेट भरने के लिए काम करता है। कबीरदास जी इस दोहे में बताते हैं कि चतुर और समझदार व्यक्ति हमेशा चिंताओं में डूबे रहते हैं, क्योंकि वे अपने कार्य और अवसरों को गंभीरता से लेते हैं। दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति को अपनी स्थिति या कार्यों के प्रति कोई शर्म नहीं होती। इस दोहे के माध्यम से कबीर यह सिखाते हैं कि अवसर को पहचानना और उसे सही तरीके से उपयोग करना जीवन की महत्वपूर्ण बात है, जो कि एक समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। तीन ताप में ताप है, तीन ताप में ताप है, ताका अनंत उपाय। ताप आत्म महाबली, संत बिना नहीं जाए। अर्थात तीन प्रकार की तपन होती हैं और उनके लिए अनगिनत उपाय होते हैं, लेकिन आत्मा की तपन का समाधान केवल एक सच्चे संत के पास ही होता है। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ और तपन होती हैं, जिनके लिए बहुत से उपाय हैं, लेकिन आत्मा की तपन यानी आंतरिक समस्याएं और कष्ट केवल एक सच्चे संत के मार्गदर्शन से ही हल हो सकते हैं। कबीर ये बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक शांति और समाधान की खोज में संत का साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी, तब पावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, बहुरी न बारंबार। अर्थात भक्ति से सेवा करो
तब तुम साक्षात दर्शन प्राप्त करोगे। यह मानव जीवन का अवसर बार बार नहीं मिलता। कबीर इस दोहे में बताते हैं कि यदि आप भक्ति और समर्पण के साथ सेवा करेंगे तो आप ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। यह मानव जीवन एक अनमोल अवसर है और यह बार बार नहीं मिलता। इसलिए कबीर यह सिखाते हैं कि इस जीवन का सही उपयोग करके भक्ति और सेवा में लग जाना चाहिए, ताकि ईश्वर का साक्षात्कार हो सके और जीवन का उद्देश्य पूरा हो सके। जीवत कोई समझे नहीं, मवा न कह संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको यह उपदेश। अर्थात जीवित लोग समझते नहीं, मृत्यु कोई संदेश नहीं देती। यदि शरीर और मन से परिचय नहीं है तो क्या उपदेश दिया जा सकता है। कबीर इस दोहे में जीवन और मृत्यु के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि जीवित व्यक्ति अक्सर आत्मज्ञान और सच्चाई को समझ नहीं पाते और मृत्यु कोई संदेश नहीं देती। यदि व्यक्ति को अपने शरीर और मन का सही परिचय नहीं है तो उसे सच्ची सलाह और मार्गदर्शन कैसे प्राप्त होगा। यह दोहा ये सिखाता है कि आत्मज्ञान और आत्म परिचय ही सच्चे मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है। काल काल तत्काल है, काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोय, अनबोबे लुनता नहीं, बोबे लुनता होए। अर्थात समय तत्क्षण है, किसी के साथ बुरा मत करो। अगर तुम नमक नहीं बोओगे तो नमक नहीं काटोगे, लेकिन अगर तुम इसे बोओगे तो यही पाओगे। यह दोहा समय की महत्ता और कर्मों का फल बताने वाला है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि समय का चक्र चलता रहता है और समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी काम करना है उसे समय रहते ही करना चाहिए। इसके साथ ही कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि हम किसी के प्रति बुरे कार्य करते हैं तो उसका बुरा परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए बुरा कर्म करने से बचना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे और अर्थ सहित दोहे सुनने के लिए हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 7 में सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।